सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार सुहेल वड़ाइच के मुताबिक पहलवानों के गुज़िश्ता 2 साल के जोड़ तोड़ तयशुदा थे, दाव पे जरूर दिखाए गए, मगर वो सब भी नुमाइशी थे। बूढ़े शेर और अजदे का जोड़ मुल्क के लिए फैसला कुन भी होगा और बूढ़े शेर की आसान तर जिंदगी के लिए एक मुश्किल तरीन चैलेंज भी। बलूचिस्तान में दहशत गर्दी का अफरियत अब अजदा बन चुका है। रियासत, मुक्तदरा, पंजाब और अवाम सब बड़ी महफिलों में इस अजदे से निपटने के बारे में बात करते हैं। आम तौर पर इस अजदे से निपटने के लिए 3 रस्ते इख्तियार करने की तजवीज दी जाती हैं। पहला रास्ता यह है कि अजदे का वाहिद इलाज ताकत का इस्तेमाल है। इसके फैले हुए फन को ताकत से कुचलने के सिवा कोई रास्ता नहीं। दूसरा रास्ता ये बताया जाता है कि अजदे के पैदा होने की वजूहात महरूमियां हैं, जिनका हल सियासी है। ताकत के इस्तेमाल से अजदे की ताकत रोज बरोज बढ़ रही है। सियासत बरवे कार लाई जाए तो अजदे का फन खुद ब खुद सुकड़ जाएगा और वो दोबारा पहाड़ों में जा छुपेगा। तीसरा मजवजा रास्ता यह है कि रियासत इस मसले को 2 शाखाना हल के जरिए निपटाए। एक तरफ अजदे की दहशत गर्दी से लड़ा जाए तो दूसरी तरफ जो लोग दहशत गर्दी में मुलव्वस नहीं, सियासी महरूमियत का शिकार हैं, इन्हें सियासत में मौका फराम किया जाए और अजदे से अलग निपटा जाए। बज़ाहिर बूढ़ा शेर और छोटा शेर दोनों इस मसले में ताकत के इस्तेमाल की बजाय सियासत को बरवेकार लाना बेहतर समझते हैं। इसीलिए बूढ़े शेर ने नेशनल पार्टी के सरबराह और साबिक वजीर आला बलूचिस्तान डॉक्टर मालिक से भरपूर सियासी प्रोटोकॉल के साथ मुलाकात की है। बूढ़े शेर के साथी समझते हैं कि बूढ़े शेर ने अख्तर मेंगल और डॉक्टर मालिक को वज़राए आला बनाकर इस मसले का सियासी हल निकालने की कोशिश की थी, मगर दोनों मरतबा इनकी हुकूमत खत्म कर दी गई और यूं मामलात बिगड़ गए। बूढ़े शेर का तजर्बा बजा वो मोदी और जनूबी एशिया के हर लीडर से तजर्बे में सीनियर सही, मगर इस दफा चैलेंज बहुत बड़ा है। अजदे से लड़ने वाली टीम ना हम ख्याल है और ना इसमें इत्तफाक है। बलूचिस्तान के वजीर आला सरफराज बुगटी, साबिक निगरान वजीर आजम अनवार काकड़, साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक शंजरानी और बलूचिस्तान की सूबाई काबीना के अक्सर अरकान समझते हैं कि अजदे का अब एक ही इलाज है और वो है खुली जंग। इनके बकौल दहशत गर्दों से मुज़ाकरात का क्या मतलब, और फिर इनका मुतालबा तो पाकिस्तान को तोड़ना और बलूचिस्तान को आज़ाद कराना है। पंजाबी और पठान मजदूरों को चुन चुन कर मानने वालों से मुज़ाकरात नहीं, सिर्फ और सिर्फ जंग होनी चाहिए। मुझे लगता है कि रियासत के ताकतवर इदारों में अभी तक ऊपर दिए गए तीनों ऑप्शंस पर गौर हो रहा है। शायद इस हवाले से कोई हतमी फैसला नहीं हो सका और बूढ़े शेर का अजदे के जंगल में उतरना इस बात की निशानदही करता है कि अभी इस मसले पर सियासत की थोड़ी बहुत गुंजाइश मौजूद है। अब अहम सवाल की तरफ आते हैं कि क्या बूढ़ा शेर आग बरसाए अजदे को बेअसर कर सकेगा। यंगस्टर्स की अक्सर तादाद अजदे से लड़ने पर यकीन रखती है। आधी रियासत भी इस पर तुली हुई है। बलूचिस्तान के मुक्तदर भी इसी सोच पर यकीन रखते हैं। क्या बूढ़ा शेर इन सब इत्तेहादियों से अलग होकर अमन और सियासत का परचम बुलंद कर सकेगा? मुश्किल लगता है। 2013 और 2025 में बहुत फर्क है। अजदा और इसका फलसफा मजबूत और मजीद तवाना हो चुका। डॉक्टर मालिक और अख्तर मेंगल अजदे के सामने इस कदर बेबस हैं कि वो पंजाबियों और पश्तूनों के मारे जाने की मजम्मत तक नहीं कर सकते। जमीन इन अमन परस्तों और सियासतकारों के नीचे से सरक चुकी है। अब या तो अजदा है या फिर इसका सर तोड़ सकने वाली जालिमाना कुव्वत। इक्तदार की राहदारियों से ये खबर मिलती रही है कि छोटा शेर हर बार वजीर आला सरफराज बुगटी को यही कहता है कि बलूचिस्तान में मसले के हल का कोई सियासी रास्ता तलाश किया जाए। जवाबन वजीर आला कहते हैं कि किस बात पर मुज़ाकरात करें, वो तो आज़ादी मांगते हैं या ताकत और दहशत गर्दी के जोर पर आज़ादी छीनना चाहते हैं। पंजाब की राय आमा शुरू में बलूचिस्तान के सियासी हल को वाहिद तरीका समझती थी। बलूचिस्तान की महरूमियों और सियासी अदम तहफ़्फ़ुज़ पर भी बलोच कॉज को अमूमी हिमायत हासिल थी, मगर जब बलूचिस्तान से पंजाबियों की लाशें आना शुरू हुई तो रद्द अमल वही हो गया जो MQM की इस तरह की कार्रवाइयों पर होता था। अब अक्सरियती राय यही है कि अजदे का हल न करना कमजोरी है। क्या अजदा रियासत से मजबूत तर हो गया है? दूसरी तरफ ये खौफ भी मौजूद है कि कश्तो खून से कहीं बलूचिस्तान में नया बांग्लादेश न बन जाए। इस वक्त बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत है। जरदारी साहब बीमार हैं, इसलिए उन्होंने तो बलूचिस्तान के मसले के हल के लिए कोई नया रास्ता तजवीज़ नहीं किया। लेकिन चेयरमैन बिलावल भुट्टो की तकरीर से यही समझ आती है कि वो इस मसले को पहले सियासी तौर पर हल करने की हामी है। गोया मरकज में बैठी दोनों जमातें सियासी हल पर यकीन रखती हैं। PTI आजकल चूंकि हर बात मुक्तदरा और
हुकूमत के खिलाफ करने की कोशिश करती है, इसलिए वो बलूचिस्तान में ऑपरेशन की मुखालिफ है। लेकिन माजी में वो मुक्तदरा बाप पार्टी और दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ने की पॉलिसी पर ही कारबंद रही है। कुछ भी हो, बूढ़ा शेर सिवाय तहरीक इंसाफ के साथ झगड़ने के हर तनाजे से बचता रहा। आंखें मूंदे रखी और या सोते सोते खुली आंख से हालात देखता रहा। बलूचिस्तान का मसला वो पहला मुश्किल कदम है जिसमें मुक्तदरा से तनाजा हो सकता है, विफाकी काबीना में इख्तलाफ हो सकता है और बलूचिस्तान हुकूमत से तो लाजमी झगड़ा होगा। वो डॉक्टर मालिक से नवाज शरीफ की मुलाकात पर तालियां नहीं बजाएंगे, वो मुक्तदरा के कान भरेंगे और अपनी सफ़ें दुरुस्त करके बूढ़े शेर की कोशिशों को पीछे से नाकाम बनाएंगे। दहशतगर्दी का अज़दा भी आसानी से काबू में नहीं आएगा। वो पहले ही आए रोज कार्रवाइयां कर रहा है और कुछ बड़ा कर सकता है। अज़दे को अमन नहीं, लड़ाई सूट करती है और इसका काम सियासत नहीं, इंतशार से बनेगा। बूढ़ा शेर वाकई इम्तिहान में पड़ गया है।